के ऊपर उसको लगाया जाए, वो वहाँ पर कैसे काम कर सकते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब को एक हफ्ता हुआ है इस वज़ीर आला पंजाब का मनसब संभाले हुए, और जितने भी शोबे पंजाब के अंदर ज़िंदगी के जितने भी शोबे हो सकते हैं उन तमाम के ऊपर, वो तालीम की सहूलियात हो, जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं उनको स्कूलों में लेके आना हो, सेहत की सहूलियात हो, दवाइयों की कमी हो, नए जो अस्पताल हैं उनका क्या हो करना हो, कूड़ा करकट उठाने की जो एक मुहिम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने शुरू की है उसकी बात हो, या जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के जो वाक़यात होते हैं उसकी बात हो, हर एक चीज़ के ऊपर एक हफ्ते के अंदर अंदर ना सिर्फ आपको काम होता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि एक पैशन इस वक्त पंजाब की जितनी मशीनरी है उसके अंदर, पंजाब की जितने भी इदारे हैं उनके अंदर वो मौजूद है। मैं आज सिर्फ 2-3 चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर आपसे को हाईलाइट करके उससे बात करना चाहूँगी। पहली तो जितने भी वाक़यात हों वो बेशक डोर फिरने का वाक़या हो, किसी बच्चे के किसी के जो है वो जिस्म के ऊपर, किसी खातून के साथ जो है तेज़ाब गर्दी का वाक़या हो, किसी बच्चे के किसी के जो है वो जिस्म के ऊपर, किसी खातून के साथ जो है तेज़ाब गर्दी का वाक़या हो, किसी घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद के साथ जो है हलाक कर देने की बात हो, तमाम एक चीज़ों के ऊपर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ज़ीरो टॉलरेंस है। और इससे पहले कि वो चीज़ें रिपोर्ट हों, इससे पहले कि वो चीज़ें जो है वो मीडिया पे आएँ, या वो चीज़ें जो हैं उनके ऊपर मीडिया को हुकूमत की तवज्जो दिलानी पड़े, उससे पहले वज़ीर आला पंजाब उसके ऊपर ना सिर्फ खुद रिपोर्ट भी मांग लेती हैं। और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जितने भी वाक़यात मैंने आपको बताए वो बेशक इछरा के अंदर या कसूर के अंदर डोर फिरने के वाक़यात थे, या सरगोदा के अंदर घरेलू मुलाजमा को जान से मार देने का वाक़या है, या एक खातून के ऊपर जो है वो तेज़ाब गर्दी का वाक़या है। तमाम के मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है और 24 घंटे के अंदर अंदर तमाम मुल्ज़मान गिरफ्तार भी हो चुके हैं, और इसकी तमाम रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब खुद इसकी निगरानी भी कर रही हैं और इसको देख भी रही हैं। जो अशियाए खुर्दो नोश है, आपको पता है कि रमज़ान की आमद है, और रमज़ान के आते ही हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली एक महंगाई का एक तूफ़ान आता है, जो एज ए मुसलमान आना तो नहीं चाहिए बट आता है, और तमाम इंतज़ामिया की दौड़ें लगती हैं जब रिपोर्ट किया जाए कि फ़लानी चीज़ कम हो गई है, फ़लानी चीज़ की कीमत बढ़ गई है, और फिर वो एक महीने की एक्सरसाइज होती है और बात ख़त्म हो जाती है। इस दफ़ा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो उनका विजन है और जिन्होंने एक बहुत लैंडमार्क काम किया है वो ये है कि उन्होंने 5 दिन के अंदर अंदर, आज से 3 दिन पहले उन्होंने 5 दिन के अंदर अंदर एक नया महकमा या अथॉरिटी जो है वो भी नई बनाने की बात की है, जिसका पूरा फोकस सिर्फ अशियाए खुर्दोनोश और जो होर्डिंग हो जाती है, जो लोग चीज़ें छुपा लेते हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं जिससे फिर उनकी कीमतों में इजाफा होता है, उन तमाम के ऊपर जो है वो चेक रखने के लिए एक नया महकमा और एक नई अथॉरिटी जो है वो कायम करने की मंजूरी दी है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर आपको वो सब होता हुआ नज़र आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है रमज़ान पैकेज के हवाले से, इंशाल्लाह उसकी डिटेल से मैं आपको आगाह करूंगी कि 64 लाख ख़ानदान, 64 मिलियन जो फैमिलीज़ हैं, और अगर पाकिस्तान के डाटा के साथ देखा जाए तो 5 से 6 लोग पर फैमिली डाले जाएं तो 3 करोड़ के करीब ये लोग बनते हैं, जिनको पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा उनके घरों के ऊपर रमज़ान पैकेज के जो पैकेट्स हैं वो पहुंचाए जाएंगे। कोई लाइन नहीं लगेगी, किसी को इंतज़ार नहीं करना, किसी को जो है वो खड़े होकर अपने लिए अपनी इज़्ज़त नफ्स को जो है वो मजरूह नहीं होने देना। उनका ख्याल रखते हुए वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने ये प्रोग्राम बनाया है कि ये हैम्पर्स जो हैं रमज़ान के निगहबान पैकेज, रमज़ान का नाम दिया गया है इसको, ये उनके डोर स्टेप के ऊपर जो है, इसके ऊपर डिटेल से इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले दिनों में आगाह करूंगी। लेकिन उसके साथ साथ
ये जो एक खबर भी चल रही थी कि शायद रमज़ान बाज़ार नहीं लगने जा रहे, ऐसा नहीं है। सस्ते रमज़ान बाज़ार इसके इन एडिशन है। इन गिफ्ट हैम्पर्स के, इन रमज़ान हैम्पर्स के अलहदा से जो रमज़ान बाज़ार की एक रिवायत है उसको बनाया जा रहा है। बल्कि 15 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर रमज़ान मॉडल बाज़ार नहीं हुआ करते थे। वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने उसकी भी मंजूरी दे दी है। अब कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं होगा जहां पर मॉडल रमज़ान बाज़ार नहीं लगेंगे और अशियाए खुर्दो नोश जो है वो सब्सिडाइज्ड कीमत के ऊपर नहीं मिलेंगी। दूसरा एक सबसे अच्छा काम जो मैं आपके नॉलेज में लाना चाहती हूँ, हम बड़े शहरों में रहते हैं, हम अच्छे पॉश इलाकों में रहते हैं और पॉश इलाकों की सफाइयाँ भी हो जाती हैं। पॉश इलाकों के अंदर जो है वो कूड़ा उठाने का निज़ाम भी होता है। नहीं होती तो गरीब के गली मोहल्ले की सफाई नहीं होती, नहीं होती तो गरीब के गाँव की सफाई नहीं होती। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जिस दिन ओथ लिया उसके अगले ही दिन उन्होंने जो पहला हुक्म सादर फरमाया वो 1 महीने का डेडलाइन थी। 1 महीने के अंदर अंदर उनका हुक्म है कि पंजाब के अंदर जितने गाँव हैं, जितने देहात हैं, जितने शहर हैं, उन तमाम की जो सफाई है वो 1 महीने के अंदर उसको मुमकिन बनाया जाए। अब मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर किस तेज़ी से कूड़ा करकट उठाने की मुहिम पे काम हो रहा है और लोग कितने खुश हैं इस हवाले से जब उनके घरों के सामने से वो जो कूड़े के पता नहीं कितने सालों से ढेर लगे हुए हैं उस कूड़े को साफ़ किया गया है। और लोकल जो गवर्नमेंट है उसके अंडर फोकल पर्सन जो है वो भी बना दिए गए हैं और वो डेली की बुनियाद पर वज़ीर आला पंजाब साहिबा को वो इसके ऊपर ब्रीफ करेंगे। उनको रोज़ इस बारे में रिपोर्ट दी जाएगी कि आज जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी रिपोर्ट क्या है। मैं चाहती हूँ कि आप ये ज़रा चलाएं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स की जो रिपोर्ट्स अभी तक पहुँची हैं वो कुछ उसके अंदर से मैंने बिकॉज बहुत सारी तो आपके साथ शेयर करना शायद वक्त की वजह से भी मुमकिन नहीं होता। मैं आपको ये ज़रा प्लीज़ देखिए कि पहले क्या था और आज क्या है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में। और ये दिहाड़ी है जो आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ अटक, चकवाल, इवन जो हमारा जनूबी पंजाब है वहाँ से भी ये पीर मुराद है जी, ये भी पंजाब का एक हिस्सा है। बिफोर और आफ्टर आप देख रहे हैं। और इसके साथ साथ ये टन के हिसाब से, टनों के हिसाब से ये कूड़ा करकट जो है ये किया जा रहा है। हाफजाबाद चलाएं जी, हाफजाबाद चल गया, हाफजाबाद चलाएं। और इसमें तमाम जो इंतज़ामिया है वो उनकी बाकायदा तौर पर वज़ीर आला साहिबा खुद निगरानी भी कर रही हैं और ये रिपोर्ट्स डेली की बुनियाद पर उनको पहुंचाई जा रही हैं। हम मरियम नवाज शरीफ साहिबा का विजन है, बातें नहीं काम करते हैं। और इस वक्त किसी भी इदारे को किसी गफलत की, किसी कोताही की उनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। और इसीलिए ये काम पहले भी हो सकते थे, ये काम 5 साल पहले बिकॉज विजन नहीं था, बिकॉज किसी को क़यादत मौजूद है पंजाब के अंदर जो हर तरह की सफाई करेगी। इसको बेटे बंद कीजिए। दूसरी सफाई जो होगी वो है इस सूबा पंजाब से उस वायलेंस की जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ होती है। और ये वायलेंस जो है ये मुख्तलिफ शक्लों में हमें देखने को मिलती है, जिसके अंदर और ये भी आपको याद होगा कि वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने जब अपनी पहली स्पीच फरमाई थी पंजाब असम्बली के अंदर, उन्होंने कहा था कि औरतों के खिलाफ जराइम जो है वो मेरी रेड लाइन होगी, उसको बिल्कुल कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वज़ीर आला पंजाब साहिबा की विजन के मुताबिक जो सेफ सिटी अथॉरिटी है हमारी, उसने एक नई ऐप जो है वो बनाई है, जिसका इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आला पंजाब साहिबा 8 मार्च को जो ख़वातीन का आलमी दिन है उसके ऊपर उस ऐप का इफ्तिताह करेंगी। और उस ऐप का जो है नाम है नेवर अगेन। उसके ऊपर जो हरासमेंट या वायलेंस होती है अगेंस्ट वुमेन, जो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं, जो रेप है, सॉडमी के केसेस हैं, ये तमाम इस जो है वो इस ऐप के ज़रिए रिपोर्ट किए जाएंगे। और इसका बाकायदा एक पूरा मैकेनिज़्म होगा जो इंशाअल्लाह ताला 8 मार्च को जब वज़ीर आला पंजाब साहिबा उसका इफ्तिताह फरमाएंगी तो वो आपको इसके बारे में बताया जाएगा। वायलेंस का जो हरासमेंट और वायलेंस के जो है वो डेस्क
हर एक जो पुलिस स्टेशन है उसके ऊपर बनाए जाएंगे। उसके बाद रीएक्टिवेशन की जाएगी। जो हरासमेंट और वायलेंस के सेल्स हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो डेस्क हैं वो अलहदा होंगे, सेल्स अलहदा से बनेंगे। उसके बाद स्पेशल जो है वो फोकस होगा, हॉट स्पॉट ऐसे कौन से हैं जहां पर ये वायलेंस के या हरासमेंट के वाकयात ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। ये एक बहुत साइंटिफिक और एक मॉडर्न तरीकाकार है कि मैपिंग की जाए कि ऐसे वाकयात या ऐसे कोई डिस्ट्रिक्ट या जगह हैं जहां पर ऐसे वाकयात ज़्यादा हो रहे हैं, उसको देखा जाएगा। फिर डाटा जो है वो इकट्ठा किया जाएगा और फिर जो कॉल्स आती हैं 15 के ऊपर वो उसको जो है वो ये सेफ्टी ऐप के साथ लिंक किया जाएगा और उसके ऊपर फौरी तौर पर जो है वो कंप्लेंट्स जो है वो डैशबोर्ड के जरिए उन कंप्लेंट्स का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा और उसके रिड्रेसल से लेकर उस खातून को इंसाफ मिलने तक वज़ीर आला पंजाब की तमाम टीम जो है वो उसके पीछे खड़ी होगी। रिस्पांस टाइम जो है वो इन कॉल्स का वो क्लोजली सीएम साहिबा खुद मॉनिटर करेंगी। वो कॉल कितने बजे आई, उस खातून को जो प्रॉब्लम था उसका एड्रेसल कितनी देर में हुआ, इसको खुद जो है वो वर्दी सीएम इसको खुद देखेंगी। उसके बाद जो मॉनिटरिंग है सीपीओ के जो डेस्क के ऊपर अंडर जो हमारे आईजी इन्वेस्टिगेशन है उनका एक सेंट्रल डेस्क बनेगा, वो उसको देखेंगे। विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स होंगी, जो तमाम फीमेल ऑफिसर्स होंगी जो असिस्ट करेंगी विक्टिम्स हैं जिनको वायलेंस के ऊपर प्रॉब्लम है। उसके बाद सर्वेलेंस होगी, जो भी सस्पेक्ट्स हैं, और विक्टिम का फीडबैक का भी मैकेनिज्म बनाया गया है। अगर किसी को कोई शिकायत है, अगर किसी की एड्रेसल टाइम पे नहीं हुई उसको देखा जाएगा। सोशल मीडिया और मीडिया पे कैंपेन्स होंगी इस हवाले से, और इसके ऊपर मुख्तलिफ जो इंसिडेंट्स हैं वो भी मैं ज़रूर आपको बताना चाहती हूँ। एक खातून का सिर मुंड दिया गया था लोधरा के अंदर और उसके कल्प्रिट्स जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑनर किलिंग खुशाब के अंदर एक केस रिपोर्ट हुआ था, उसको भी जो है 24 घंटे से पहले उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद एक डिकॉयटी के अंदर एक खातून का मर्डर हुआ था, वो भी जो है वो जो डिकॉयटी बनाई गई थी शौहर की तरफ से, बेसिकली वो शौहर ने कत्ल किया था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और जैसे मैंने कहा कि कल जो वाकयात हुए जिसमें सरगोदा के अंदर एक मुलाजमा, घरेलू मुलाजमा की हलाकत का वाकया है, उसके ऊपर भी फौरी तौर पर एक्शन हो चुका है। तेजाब का वाकया हुआ उसके ऊपर भी एक्शन हो चुका है। तो ये वो एक लैंडमार्क काम है जो वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे निगरानी अब किया जाएगा। और जो उनका वादा था पंजाब की ख़वातीन के साथ कि पंजाब की ख़वातीन के ऊपर हरासमेंट हो, वायलेंस हो, किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस हवाले से ये भी आप फ़र्क देख सकते हैं कि कुछ सूबे ऐसे हैं जहाँ पर किसी खातून को जूता मारना फ़ख्र समझा जा रहा है, जहाँ पर असम्बलियों के अंदर ख़वातीन के बारे में कैसी गंदी और घटिया गुफ्तगू की जा रही है, ख़वातीन के मोल लगाए जा रहे हैं। और वो जो पार्टी है और उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लिबरल और मीडिया का कुछ एक सेगमेंट ऐसा है कि जिनको ये तमाम चीज़ें जो है नज़र नहीं आ रही। उनको इस बात पे एतराज़ ज़रूर हुआ था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक बच्ची जो पहले से हिजाब लेती है, काम करते हुए जिसका हिजाब उतर गया, उसको एक माँ की तरह, एक बड़ी बहन की तरह उसका सिर ढांप दिया, उसके ऊपर उनको एतराज़ था। लेकिन जो तूफ़ान बदतमीज़ी और गंदगी जो केपीके के सूबे में हो रही है उसके ऊपर सबकी आंखें बंद हैं। ये फ़र्क है पीएमएलएन की लीडरशिप में और बाकी जमातों के अंदर कि हमारी लीडरशिप औरत का सर ढांपना जानती है। हमारी जो सीएम है वो ख़वातीन की इज्जत और तकरीम, उनको हर तरह की फैसिलिटी, उनके काम वर्क प्लेस के ऊपर उनके लिए जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है वो उनको तमाम तर वो सहूलियात फराहम किया जाना जिसपे वो सोसाइटी का एक अहम हिस्सा बनकर उसको जो है वो एक प्रोडक्टिव सिटीज़न जो है वो साबित हो सके। और यही वो विजन है। बहुत सारी जमातों का काम है, उनको फसाद डालना है, इनको फितना डालना है, लेकिन सीएम पंजाब का विजन और उनकी टीम का विजन ये है कि इंशाअल्लाह ताला उनको सिर्फ काम करना है। और सिर्फ काम के वादे नहीं होंगे, डेडलाइन के साथ जो है वो मैडम हमेशा टास्क देती हैं और फिर उसको पूछती हैं। डेडलाइन के अंदर मीट करने के ऊपर बाकायदा तौर पर उनकी निगरानी होती है। और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि अब पंजाब के अंदर गफलत का, कोताही का कोई ऑप्शन किसी के पास मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। जी, उसके हवाले से पंजाब हुकूमत को नोटिस देना चाहिए। दूसरे साबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने एक नोटिस दिया था कि लाहौर में जितनी भी गैर तामीरात ये चीज़ें थी सड़कें साफ करवा दी थी, लेकिन कोई प्रेशर आया और फिर वापस अपनी जगह पर आ गई। नहीं, ऐसा नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जो लोग जानते हैं, ये आप जान जाएंगे कुछ दिनों के अंदर, अभी उनको 1 हफ्ता हुआ है इन ऑफिस, वो
कोई भी प्रेशर नहीं लेती हैं। उन्होंने जैसे मैंने गुजारिश की थी, जो उनकी पहली 2 मीटिंग्स थी उसमें जो सेकंड मीटिंग थी वो तजावुज़ात के हवाले से थी और 1 महीने की डेडलाइन उनको भी दी गई है। रिक्वेस्ट की गई है कि जो दुकानदार हजरात जिन्होंने बाहर सामान रखा हुआ है, जो आमदोरफ्त में जो है वो खलल का बायस बन रहे हैं, जिनकी वजह से जो कूड़ा बाहर फेंकते हैं, उनको रिक्वेस्ट की जाए, उनको प्यार से उनको नोटिस दिए जाए, उनको समझाया जाए। और अगर इसके बाद जो है इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता या जो हुकूमत की डेडलाइन को मीट नहीं करते, फिर जाहिर है कि हुकूमत के पास जो है वो कानूनी जो तरीकाकार मौजूद हैं, फिर उनको तरीकाकार को अडॉप्ट किया जाएगा। लेकिन किसी की गरीब की जो है वो रेडी उठा देना ये हमारा मतम नज़र नहीं है, किसी गरीब को नुकसान पहुँचाना हमारा मतम नज़र नहीं है। लेकिन तमाम लोगों को इस सूबे को बेहतर करने के लिए, इस शहर को बेहतर करने के लिए, तजावुज़ात के खात्मे के लिए सबको अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल है जी। अगर आपने नहीं, ऐसा नहीं है जी। देखिए, अभी टैक्स के हवाले से कोई फैसला तो नहीं हुआ है, लेकिन आपको किसी ना किसी वक्त ये करना तो पड़ेगा, बिकॉज हर चीज़ गवर्नमेंट सब्सिडाइज नहीं कर सकती। ये ज़रूर होगा कि कैटेगराइज किया जाएगा, जो बहुत छोटे घर हैं, जो बहुत छोटी जगह हैं, वहाँ पर ना होने के बराबर कोई टैक्स हो। ये अभी इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। जहाँ तक डंपिंग प्लेस की बात है, अगर आपने वो जो मैडम की जो ब्रीफिंग थी उसके बाद जो हमने खबर जारी की थी, उसके अंदर बाकायदा नई डंपिंग साइट्स और कूड़े को रिसाइकल करके जो है वो उसको ठीक जगह पर जो है वो ठिकाने लगाना, ये बाकायदा एजेंडे के अंदर मौजूद है। इसके ऊपर काम हो रहा है। इंशाल्लाह ताला इसके बारे में भी आपको ब्रीफ करेंगे। इधर से देखिए, पहले तो मैं समझती हूँ कि अगर आज हम इस टॉपिक पे रहें तो बेहतर है, बिकॉज फिर ये बात कहीं से कहीं चली जाएगी। उनका काम है एहतजाज करना, उनको करते रहना है, उनको सड़कों पर रहना है। वो जब हुकूमत में थे तब भी सड़कों पे थे, तब भी वो हाउसेज में शोर ही मचाते थे, अब भी उन्होंने वही करना है। जहाँ तक गुजारिश है काबीना के बारे में, तो देखिए काबीना एक आधे दिन में बन जाएगी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब साहिबा जो है वो इन ऑफिस हैं। इंशाल्लाह ताला कल वज़ीर आज़म पंजाब, वज़ीर आला पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ साहब, इंशाल्लाह ताला वो भी एक भारी अक्सरियत से इलेक्ट होने जा रहे हैं और ये हुकूमतें बनने का प्रोसेस 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इतनी बड़ी बात नहीं है। बारी बारी दुनिया भर में जो कूड़ा खर्चित होता है उसको रिसाइकल करके जी ऐसे ही है, जी ऐसे ही है, बायोगैस बनाना जी ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है। इस पर पंजाब बिल्कुल है जी। दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये जो सफाई मुहिम लॉन्च की गई 1 महीने की, इस पर कोई एडिशनल बजट रखा गया है या फिर जो पहले से चल रहा था उसी? देखिए, बजट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ एक विजन की कमी थी और एक जो है वो कमिटमेंट की कमी थी कि ये सब काम पहले भी जैसे मैंने कहा हो सकते थे, नहीं किए गए। और इसके ऊपर जितने भी वसाइल हैं, अगर कोई वसाइल लगाने भी पड़ते हैं इस गंदगी को ख़त्म करने के लिए, इस गंदगी से बीमारियां पैदा होती हैं, इस गंदगी से जो बीमारियां पैदा होती हैं अस्पतालों पे बोझ पड़ता है और आम आदमी की सेहत मुतासर होती है। इसलिए इसके ऊपर जो भी वसाइल हैं, ये विजन है वज़ीर आला पंजाब का कि उसको इस्तेमाल किया जाए। दूसरी बात यह है कि बायोगैस के ज़रिए जो डंपिंग साइट्स हैं उनके अंदर जो कूड़ा है उसके साथ बिजली बनाने की बात हो, उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अंडर डिस्कशन है। उसके ऊपर मैडम को ब्रीफिंग दी जा रही है और इंशाल्लाह ताला आपको आते वक्तन फ़वक्तन इस बारे में हम गाइड करते रहेंगे। जी 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 बिल्कुल। आपने अगर मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो पहली तकरीर थी हाउस के अंदर, आपने वो सुनी, उन्होंने दोनों का जिक्र किया था। एक तो पहली बात यह है कि जो बिजली के बिल्स के हवाले से है
बिजली के बिल ज़ाहिर है आपको पता है वफाक से अटैच्ड है, ये एक फेडरल मामला है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो सेकंड ऑप्शन ये भी है कि गरीबों को सोलर पैनल दे दिए जाए ताकि वो सोलर पैनल के ज़रिए उनकी बिजली बने, उनको बिल ना आए, या बिल आए तो बहुत कम आए। सो इस हवाले से भी काम हो रहा है। मैडम ने जो है इस हवाले से महकमों को जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। दूसरी बात, हमजा शहबाज साहब के दौर में आटा मिला था, इस दफ़ा 5 चीज़ें मिलने जा रही हैं। सिर्फ आटा नहीं है, उसके अंदर 5 मुख्तलिफ अशियाए खुर्दोनोश हैं जो मैंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला रमज़ान पैकेज के हवाले से मैं आपको अलहदा से ब्रीफ करूँगी। और एक पूरा जो है वो हैम्पर है जो एक ख़ानदान की जो रोज़े की ज़रूरियात हैं उनको देख के बनाया गया है। जाहिर है जी, नहीं बिल्कुल ऐसी कोई रस्मी कार्रवाई मैडम चीफ मिनिस्टर बर्दाश्त ही नहीं करती। और ये लोगों को ये एक हफ्ते के अंदर अंदर सबको पता चल गया है कि ये जो है ये ट्रेन नहीं हो रही, ट्रेंड वज़ीर आला हैं और उनको जो है वो काम लेना और करवाना दोनों आते हैं। इसलिए ये तो बिल्कुल आप खाता जमा रखें कि चीफ मिनिस्टर साहिबा को कतई तौर पर जो है वो रस्मी कार्रवाई उनके सामने नहीं चलेगी। दूसरी बात यह है कि ये बात पहले 4 साल जो है वो जिनकी हुकूमत थी, यकीनन उनको जवाब देना चाहिए कि उनके दौर में ज़ाहिर है जब वज़ीर आला का विजन ही कोई नहीं था, जब वज़ीर आला साहब ट्रेन हो रहे थे और ट्रेन होते होते पूरी कौम को जो है वो ट्रेन पर चढ़ा के बल्कि कुचल के जो है वो निकल लिए। सो ये पैशन से होता है, ये पॉलिटिकल विल से होता है और पॉलिटिकल सुपरविजन से होता है, जो अब ज़ाहिर है महकमों को मिली है तो महकमे अपना काम कर रहे हैं। जी नहीं, हमारी लोकल कंपनियां जी, सब लोकल कंपनियां अपना काम कर रही हैं। जी मैं बताऊंगी डिटेल से। मैंने कहा है कि निगहबान रमज़ान पैकेज के ऊपर डिटेल से आपको ऐसे ही दिखाकर पूरी प्रेजेंटेशन में इंशाल्लाह दूंगी और आपको बताएंगे जब मैडम उसका जो है वो हम डिलीवरी शुरू होगी इंशाल्लाह उसको आपको जरूर बताएंगे। जी 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 जी, मेरा ख्याल है इसके बारे में एग्जैक्टली तो मैंने अभी मुझे मालूम नहीं है, आपको मैं बिल्कुल पता करके बता दूंगी, लेकिन कोई इनके दोस्त की बात चल रही है किसी एक जिस वक्त हुआ है ब्रेक।